इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ की। हमारे पास स्रोत के तौर पर बद्रीनाथ एक संपूर्ण यात्रा मार्गदर्शिका के कुछ अंश हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो लोग यात्रा का सोच रहे हैं या बस जानना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी बातें निकाल सकें। तो चलिए इस गाइड को लिखते हैं। पहली बात, ये जगह है कहाँ? उत्तराखंड में चमोली जिले में। हाँ, और अलकनंदा नदी के किनारे। ऊंचाई भी काफी है, लगभग 3,300 मीटर। यानी करीब 10,800 फीट। वाह, काफी ऊंचा है। बिल्कुल। और इसी वजह से समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। गाइड में भी जोर दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा मई जून या फिर सितंबर नवंबर। जी, क्योंकि जुलाई अगस्त में मॉनसून की वजह से दिक्कतें होती हैं और फिर सर्दियों में मतलब दिसंबर से अप्रैल तक तो भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद ही रहता है। सही है, ये हिमालय का मौसम है। चुनौती तो रहती है। निश्चित रूप से। गाइड में ये भी लिखा है कि मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का, बद्री नारायण जी का, वो करीब 8वीं सदी का है, आदि शंकराचार्य के समय का। हाँ बिल्कुल, ये 8वीं सदी और आदि शंकराचार्य का जिक्र सिर्फ ये नहीं बताता कि मंदिर कितना पुराना है। अच्छा। बल्कि ये दिखाता है कि बद्रीनाथ उस वक्त हिंदू धर्म के क्या कहते हैं पुनरुत्थान का एक बड़ा केंद्र था। अच्छा। आदि शंकराचार्य ने इसे स्थापित किया था। हाँ। तो ये सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं, एक ऐतिहासिक प्रतीक भी है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मैंने ये पहलू सोचा नहीं था। गाइड में तप्तकुंड का भी जिक्र है, मंदिर के पास एक गर्म पानी का झरना। जी, तप्तकुंड। क्या ये बस एक जियोलॉजिकल चीज है या इसका भी कोई धार्मिक महत्व है? है तो जियोलॉजिकल ही, लेकिन इसकी खासियत ये है कि कैसे इसे धर्म से जोड़ा गया है। मंदिर में जाने से पहले इसमें स्नान करना एक अहम रिचुअल है, एक परंपरा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और आस्था यहाँ एक साथ चलती हैं। और वहां पहुंचना वो भी आसान नहीं लगता। गाइड कहता है सड़क ऋषिकेश या हरिद्वार से है। हाँ, और जोशीमठ आखिरी बड़ा कस्बा है बद्रीनाथ से पहले। कितना दूर? कोई 42 किलोमीटर? जी, और नजदीकी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, ऋषिकेश और देहरादून। हाँ, लगभग 300 किलोमीटर। बाप रे, मतलब हेलीकॉप्टर सेवा भी है फाटा से, लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये ऊंचाई वाले तीर्थों की खासियत ही है, उनकी दुर्गमता। और इसीलिए गाइड सही कहता है कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। मतलब एडवांस बुकिंग वगैरह? बिल्कुल, खासकर पीक सीजन में रहने की जगह, जैसे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, GMVNK या होटल, वो पहले से बुक करना बहुत जरूरी है। और गाइड सिर्फ मंदिर की बात नहीं करता, आसपास की जगहें भी हैं। माणा गांव। हाँ, भारत का आखिरी गांव जिसे कहते हैं, तिब्बत बॉर्डर के पास। व्यास गुफा भी है, जहां कहते हैं वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। और भीमपुल, वसुधारा झरना। जी, ये सब जगहें यात्रा को और गहरा बनाती हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रह जाती, मतलब पौराणिक कथाओं से जुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल। व्यास गुफा या भीमपुल का जिक्र इसे सीधा हमारे महाकाव्यों से जोड़ता है। अनुभव अलग ही हो जाता है। गाइड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, जैसे ऊंचाई का आदी होना, एक्लिमेटाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई कम नहीं होती। और गर्मियों के भी गर्म कपड़े रखने की सलाह है। जरूर, मौसम कभी भी बदल सकता है पहाड़ पर। और बुकिंग्स पहले से करना, नेटवर्क की दिक्कत, जियो और BSNL बेहतर हैं शायद, इमरजेंसी नंबर रखना। जी, और ID प्रूफ, एक छोटी मेडिकल किट, रेनकोट, पावर बैंक, अच्छे ट्रेकिंग शूज, ये सब जरूरी चीजें हैं। तो ये सुझाव दिखाते हैं कि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, शारीरिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, और ये अक्सर 4 धाम यात्रा का हिस्सा होता है ना? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। सही कहा। तो सार ये निकलता है कि बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरी तीर्थ यात्रा है, ऊंचाई वाली, जिसके लिए तैयारी चाहिए। हाँ, इसमें आध्यात्मिकता है, पौराणिक कथाएं हैं और प्रकृति की सुंदरता भी है। तो मुख्य बातें क्या हुई? सही समय चुनें, ऊंचाई के लिए तैयार रहें, बुकिंग पहले करें। और आसपास की जगहें जैसे माणा गांव, उन्हें भी देखें। हाँ, तो ये गाइड एक अच्छा संतुलन बनाता है, मतलब व्यावहारिक चीजों और आध्यात्मिक पहलू के बीच। जी, प्लानिंग के लिए एक मजबूत आधार देता है ये। और अंत में एक सोचने वाली बात, गाइड में व्यास गुफा का जिक्र है, जहां कहते हैं महाभारत लिखी गई थी। हाँ, जरा सोचिए, ऐसे पौराणिक स्थल जब आज भी मौजूद हैं, तो वो तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था के अनुभव को कितना कितना वास्तविक और गहरा बनाते होंगे। ये सचमुच सोचने वाली बात है।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।